कई बार पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा तड़पाता है, डिस्टर्ब करता है। पार्टनर की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, लेकिन पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आखिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। कहते हैं जो दुखी होते हैं उन्हें ही दुखी किया जाता है, जो रोते हैं उन्हें ही रुलाया जाता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है। जब भी हम रिलेशनशिप में पार्टनर के सामने खुद को दुखी समझ लेते हैं या पार्टनर के सामने खुद को दुखी करते हैं, तो फिर हमारा पार्टनर हमें और ज़्यादा दुखी करता है। कहते हैं अगर आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके पास है तो कोई भी इंसान आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस का कंट्रोल उस इंसान को देकर रखा है जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, यानी कि वो इंसान जब चाहे तब आपसे बात करता है, जब चाहे तब आपसे गुस्सा हो जाता है, आप उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करो वो अपने हिसाब से ही बात करते हैं। अब शुरुआत में तो ये सारी बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर हमारे बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ जाता है। पार्टनर को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हम कितने देर तक गुस्सा रह सकते हैं, हम कितने देर तक दुखी रह सकते हैं, हम कितने देर तक नाराज़ रह सकते हैं, हम कितने दिनों तक उनके बिना रह सकते हैं। उन्हें पता है सुबह फाइट हो गई तो शाम को आप खुद ही जाकर कॉल मैसेज करोगे। कहते हैं रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के कई बार आगे होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, पार्टनर से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपको हमेशा ही ये करना पड़ रहा है तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं आप जाकर सॉरी बोल रहे हो, अगर उनके साइड से कुछ हो रहा है आप जाकर उन्हें समझा रहे हो, यानी कि आप उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तो फिर समय के साथ एक बार सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो एफर्ट्स डालने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वो ये जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि आप उनके बिना कितने ज़्यादा दुखी हो, कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो। क्यों? क्योंकि उनके पास एक कॉन्फिडेंस है, आप उनके सामने आकर उनसे बातचीत करने लग जाओगे। इसीलिए कहते हैं अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो कभी भी पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंसी 100% मत रखो। मैं जानता हूँ लाइफ पार्टनर इसीलिए होते हैं कि हम उनके साथ खुश रहे, वो हमारे साथ खुश रहे। लेकिन अगर आपके लाइफ पार्टनर में कुछ ऐसी बुराइयां है कि वो आपकी फीलिंग्स इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनके सामने दुखी हो ही नहीं सकते। अगर आप उनके सामने उनके लिए भी दुखी हो रहे हो तो वो आपके दुख से इरिटेट होने लगेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपसे मेरी बात नहीं होती है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ। और इस दुखी होने के बावजूद मैं बार बार आपके सामने जा रहा हूँ तो आप मुझसे इरिटेट होने लगोगे। अब मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? आपकी वजह से, क्योंकि आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा दुख देखकर आप मुझे और ज़्यादा इग्नोर करोगे या फिर आप मुझे और ज़्यादा दुखी करोगे। अब इस वजह से मैं बस आपको ब्लेम कर सकता हूँ कि यार आप मेरी फीलिंग्स इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, आप इस तरीके से मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे मन में आ सकती है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं खुद को यहाँ पे नहीं बदल रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसी सॉल्व हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए आप ये देखो कि पार्टनर की नज़रों में आप कैसे हो, पार्टनर को आपके बारे में कितना पता है, पार्टनर आपके इमोशंस को क्यों वैल्यू नहीं दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप एक हफ्ते में 10 दिन में एक बार उनके सामने दुखी हो रहे हो तो फिर वो आपके दुख को वैल्यू देंगे। लेकिन अगर आप 10 दिन में दसों दिन दुखी हो तो फिर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप हर दिन उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो तो उन्हें तो यही लगेगा यार ये आप हर दिन करते हो, आपकी बातचीत आपको करनी होती है, आपकी लाइफ में दूसरा कुछ काम ही नहीं है, आप बस उन्हीं के बारे में सोचते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इगोइस्टिक बन जाओ, दरअसल यही सच्चाई है कि आप 100% डिपेंडेंसी किसी भी इंसान के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ पे डिपेंडेंसी रखते हो तो वो इंसान धीरे धीरे आपसे पीछे होने लगेगा। ये बात आप समझ लेना कि एफर्ट से ही रिलेशनशिप चलता है। रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कभी भी आप एक तरफा नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें मौका ही नहीं देते हैं, हम उन्हें चांस ही नहीं देते हैं और फिर हम उन्हीं से शिकायत करते हैं कि वो कोशिश ही नहीं करते हैं। देखिए, कोशिश भी वो तभी करेंगे ना जब आप उन्हें मौका दोगे। धीरे धीरे जब वो आपके बारे में सोचने लगेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वक्त बीतेगा, उन्हें समझ में आएगा कि हाँ आप भी शांत हो, रिलैक्स रहते हो, ज़्यादा दुखी नहीं रहते हो, तो वो आगे से आकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दिन में 4 बार आप ही उन्हें खुद कॉल कर रहे हो और ये उम्मीद लगा कर बैठे हो कि वो आगे से कॉल करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप तो उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हो।
तो दिल पर पत्थर रखकर आपको उन्हें मौका देना होगा। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे खुद को बदलो। जितना कंट्रोल कर सकते हो कंट्रोल करो। अगर पार्टनर इंटेंशनली आकर आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, बिना कुछ किए आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो तुरंत उनसे डिस्टेंस बना लो। अगर वो बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप अपने घर परिवार में किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो तो। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आपके लिए तो ज़्यादा ईजी है, वहाँ पर आपके पास फ्रीडम होती है। वो गलत तरीके से बात करेंगे, तुरंत दूर हो जाओ। उन्हें ये महसूस कराओ कि आप गलत तरीके से बातें सुन ही नहीं सकते। इतना कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आपको हमेशा कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते बहुत से केसेस में। लेकिन पार्टनर हमें अच्छे से ट्रीट नहीं भी करता है, लेकिन हम पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसे हम केवल ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं, एक अटैचमेंट, जिस अटैचमेंट के पीछे आप पागल हो। ये बिल्कुल वही बात है कि एक शराबी शराब के पीछे पागल है। अब आप देख रहे हो कि यार ये शराबी है, ये बिल्कुल रास्ते के साइड में पड़ा हुआ है, इसने कितनी शराब पी रखी है। आप देखकर दो चार गाली उसे और दे दोगे, यार कितना बेकार बदनसीब इंसान है। लेकिन अभी आपका हाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस इंसान की सिचुएशन आपको दिख रही है, उस इंसान का शरीर आपको दिख रहा है, लेकिन आप अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हो। लेकिन आप में और उस इंसान में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत बुरे तरीके से मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये भी सच्चाई है। रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, तो जितनी उस शराबी को शराब की लत है ना, उतनी आपको उस इंसान की भी लत है। आप उस इंसान से भी अटैच हो, तो इसे आप प्यार नहीं कह सकते, इसे आप अटैचमेंट कह सकते हो। मैं जानता हूँ कि आदत लगने के बाद मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुद को समझाना भी ज़रूरी है। अगर आप खुद को समझाने के बारे में सोचोगे ही नहीं, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोचोगे ही नहीं, तो कैसे चेंज होगा। थोड़ा स्टैंड तो आपको लेना होगा, थोड़ा तो खुद को बदलने के बारे में सोचना होगा। और दरअसल यही सच्चाई है। जितना खुद को शांत करके रखोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना खुद को रिलैक्स करके रखोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए थोड़ा खुद को शांत करना स्टार्ट कर दो। बार बार उनके सामने जाकर खुद को दुखी मत करो। मुश्किल रहेगा कुछ दिनों तक, मैं जानता हूँ, लेकिन जब आप ये करने लगोगे ना, तो याद रखना कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। और जिस दिन पार्टनर आपको दुखी नहीं करेगा, तो पार्टनर के पास भी एक मौका रहेगा कि वो आकर आपसे अच्छे से बातचीत करे। रोकर परेशान होकर उन्हें कोई भी बात मत समझाओ। कोई बात समझानी है तो शांत स्वभाव में रहकर समझाओ। वो नहीं सुन रहे हैं तो कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक एटलीस्ट उन्हें कोई बात मत समझाओ। ये आपको बिहेवियर बनाना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मन में डर रखो ही मत कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। जिसे जाना है वो चले ही जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।